ये आजादी के अमृत काल में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का अभियान है जो देश के विकास को अभूतपूर्व गति दे सके। ये गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की है, एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अब जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को अप्रोच रोड से जोड़ा गया है, यहां बड़ी संख्या में पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। भोपाल मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। बस मोड के साथ रेलवे स्टेशन के एकीकरण के लिए स्टेशन के दोनों तरफ से बीआरटीएस लेन की सुविधा है, यानी ट्रैवल हो या लॉजिस्टिक, सब कुछ सरल हो, सहज हो, सीमलेस हो, ये प्रयास किया जा रहा है। ये सामान्य भारतीय के लिए, सामान्य हिंदुस्तानी के लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने वाला है। मुझे खुशी है कि रेलवे के अनेकों प्रोजेक्ट्स को इसी तरह गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ा जा रहा है। साथियों, एक जमाना था जब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में ही सालों साल लग जाते थे। मैं हर महीना प्रगति कार्यक्रम में रिव्यू करता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे सामने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए जो 35-40 साल पहले घोषित हो चुके थे, लेकिन कागज पर लकीर भी नहीं बनाई गई। 40 साल हो गए। अब खैर ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है, मैं करूंगा, आपको भरोसा देता हूं। लेकिन आज भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। देश में ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखने वाले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अनेक वर्षों तक तेज गति से काम नहीं हो पाया था, लेकिन बीते 6-7 सालों के दौरान 1100 किलोमीटर से अधिक रूट को पूरा किया जा चुका है और बाकी के हिस्से पर तेज गति से काम चल रहा है। साथियों, काम की यही गति आज दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी दिखती है। बीते 7 सालों में हर वर्ष औसतन 2500 किलोमीटर ट्रैक कमीशन किया गया है, जबकि उससे पहले के सालों में ये 1500 किलोमीटर के आसपास ही होता था। पहले की तुलना में इन वर्षों में रेलवे ट्रैक के बिजलीकरण की रफ्तार 5 गुना से अधिक हुई है। मध्य प्रदेश में भी रेलवे के 35 प्रोजेक्ट्स में से लगभग 1150 किलोमीटर के प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। साथियों, देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। आज हम देखते हैं कि किस तरह किसान रेल के माध्यम से
देश के कोने कोने के किसान दूर दराज तक अपनी उपज भेज पा रहे हैं। रेलवे द्वारा इन किसानों को माल ढुलाई में बहुत छूट भी दी जा रही है।